Probability, definition and concepts. The probability of the happening of any one of the several likely events in the ratio of the number of cases favorable to it to the total number of possible cases. अनेक घटनाओं में से किसी एक घटना के घटने की प्रायिकता उस घटना की अनुकूल परिस्थितियों की संख्या का समस्त संभावित परिस्थितियों की संख्या से अनुपात है। अतः प्रायिकता एक रेशियो है। प्रोबेबिलिटी इज ए रेशियो जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है। लिमिट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 to 1। अगर प्रायिकता नहीं है, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 0, अगर प्रोबेबिलिटी है तो 1। जैसे एक असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट्स हुए हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी क्योंकि इसके घटने की अनुकूल परिस्थितियाँ कोई भी नहीं होती है। जबकि पूर्णतः सुनिश्चित सर्टेन कोई इवेंट्स हैं, कोई घटना निश्चित रूप से घटनी है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी क्योंकि सभी जो संभाव्य परिस्थितियां हैं वो इसके घटित होने के अनुकूल हैं। अतः प्रोबेबिलिटी की लिमिट्स कितनी हो जाएगी? 0 से 1। कोई घटना निश्चित रूप से घटनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 कहलाएगी, 1 होगी। और कोई घटना असंभव है, हो ही नहीं सकती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल अप्रोच सबसे पुरानी अवधारणा है प्रोबेबिलिटी की। इस विचारधारा के अनुसार अनुकूल घटनाओं की संख्या का संभावित समस्त घटनाओं की कुल संख्या से अनुपात ही प्रायिकता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रयोग द्वारा प्राप्त सभी परिणाम परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तथा समान रूप से घटित होने वाली संभावी घटनाएं हैं। इक्वली लाइकली, सभी घटनाएं इक्वली लाइकली हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई सिक्का हम फ्लिप करते हैं तो उसके हेड या टेल आने की संभावना अपवर्जी है क्योंकि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते। दोनों के गिरने की संभावना आधी आधी है, 1/2 हेड आने की संभावना है और टेल आने की संभावना 1/2 है। इसी तरह कोई 6 साइड वाले डाइस को हम रोल करते हैं तो उसके 6 संभावित परिणाम होंगे। एक भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और 6, कुछ भी साइड ऊपर आ सकती है। अब कोई 5 अगर है, जो साइड 5 वाली है, उसके आने की संभावना कितनी होगी? 1/6 होगी क्योंकि 6 टोटल इवेंट्स हैं, उसमें से 5 के फेवरेबल इवेंट्स कितना है? 1 है, तो 1/6 उसकी पॉसिबिलिटी होगी। और सभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक साथ नहीं आ सकते हैं। एक ही घटना हो सकती है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई एक साइड ऊपर आ सकती है। अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो कोई भी इवन नंबर आने की संभावना कितनी होगी? क्योंकि 1 से 6 तक उसमें डाइस में नंबर हैं, तो इवन नंबर्स कौन कौन से हो गए? 2, 4 और 6, 3 इवन नंबर हो गए। और टोटल कितने नंबर है उसमें? 6 नंबर लिखे हुए हैं। तो 3 तो उसके फेवरेबल घटना हो गई इवन नंबर आने की, और टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 6 हो गए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6, 1/2। इसी प्रकार कोई भी ऑड नंबर आने की संभावना क्या होगी? ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ये ऑड नंबर है।
तो 3 ऑड नंबर में से कोई भी ऑड नंबर आ सकता है ऊपर, और टोटल इवेंट्स वही 6 है। तो ऑड नंबर आने की संभावना भी कितनी हो गई? 1/2, 3/6 हो गई टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 1/2 जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑड नंबर आने की है। या डेक ऑफ कार्ड्स हमारे पास है, उसमें से कोई भी किंग ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकालने की संभावना कितनी होगी? टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और किंग ऑफ हार्ट्स कितना है? 1 कार्ड्स होता है। तो उसकी किंग ऑफ हार्ट होने की संभावना क्या रहेगी उस कार्ड के? 1/52, क्योंकि फेवरेबल घटनाएं कितनी है इसके? 1 है। एक ही कार्ड होता है किंग ऑफ हार्ट, कितना होता है? एक ही पत्ता होता है, और टोटल कार्ड्स 52। या कोई भी किंग निकालने की संभावना कितनी होगी? एक ताश के जो डेक ऑफ कार्ड्स है उसमें 4 किंग होते हैं अलग अलग। तो चारों की अगर संभावना कितनी, चारों में से कोई भी कार्ड किंग का कार्ड होने की संभावना क्या होगी? 4/52, क्योंकि फेवरेबल घटनाएं कितनी हो गई इसमें? 4 तो फेवरेबल घटनाएं हो गई, इवेंट्स हो गए, और टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 52, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं टोटल, उसमें से 4 पत्ते किंग के होते हैं। या हम कहते हैं कि हार्ट का कोई भी पत्ता निकालने की संभावना क्या होगी? एक डेक ऑफ कार्ड में से अपने एक पत्ता ड्रॉ किया, कोई भी कार्ड ड्रॉ किया, उसमें हार्ट का कार्ड निकलने की संभावना कितनी होगी? क्योंकि 13 कार्ड्स कितने हार्ट के होते हैं, और टोटल कितने हैं? 52 कार्ड्स में होते हैं डेक ऑफ कार्ड्स में। तो 13/52, 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कोई भी हार्ट का पत्ता निकालने की। इस प्रकार क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसे हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, यह अवधारणा सबसे प्राचीनतम अवधारणा है प्रोबेबिलिटी के, वो सबसे सरल भी है। इस घटना के अनुसार, इस अप्रोच के अनुसार, अनुकूल घटनाओं की संख्या का समान रूप से संभावित सभी घटनाओं की कुल संख्या से अनुपात ही प्रायिकता कहलाती है। मतलब फेवरेबल कितनी घटनाएं हैं अपॉन टोटल जो घटनाएं हैं, टोटल जो संभावित घटनाएं हैं। इस फॉर्मूले से, इस अप्रोच में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्रयोग द्वारा प्राप्त समस्त परिणाम परस्पर अपवर्जी होते हैं, या तो एक परिणाम होगा या दूसरा परिणाम होगा, और समान रूप से घटित होने वाले सभी परिणाम इक्वली लाइकली होते हैं। मतलब सबकी संभावनाएं समान है, लेकिन दोनों परिणाम अपवर्जी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है।